क्या खेल के मैदान अब जंग के अखाड़े बन चुके हैं। एक कबड्डी मैच चल रहा था जहां सैकड़ों दर्शक तालियां बजा रहे थे। खिलाड़ी मैदान पर दमखम दिखा रहे हैं और अचानक सेल्फी के बहाने मौत का साया आ जाए। मोहाली की उस शाम जब गोलियां चली तो पटाखों की आवाज समझकर लोग हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल एक मौत हो गई। ये कहानी है राणा बालाचोरिया की, एक युवा कबड्डी प्रमोटर की, जिसकी हत्या ने पंजाब के गैंगवार को फिर से जिंदा कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे एक सेल्फी मौत का जाल बनी और सिद्धू मूसेवाला का बदला कैसे लिया गया, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पंजाब का माहौली, दिसंबर 2025 की ठंडी शाम, तारीख थी 15 दिसंबर और जगह थी सोहाना का कबड्डी ग्राउंड, जहां 29वां सोहाना कबड्डी कप का फाइनल राउंड चल रहा था। ये टूर्नामेंट पंजाब की कबड्डी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा था। युवा खिलाड़ी, लोकल स्पॉन्सर और सैकड़ों दर्शक। शाम के मैच खत्म होने वाले थे और इनाम वितरण की तैयारी हो रही थी। मशहूर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को आने का न्योता था, जो मैदान पर और भीड़ बढ़ा रहा था। लोग उत्साहित थे, हंसी मजाक चल रहा था और मैदान पर खिलाड़ी अपनी टीमों के साथ रणनीति बना रहे थे। इस भीड़ में था कंवर दिग्विजय सिंह, जिन्हें सब राणा बालाचोरिया के नाम से जानते थे। उम्र महज 30 साल, लेकिन कबड्डी की दुनिया में बड़ा नाम। राणा शकूरपुर कबड्डी टीम के प्रमोटर थे, युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने वाले। हाल ही में करीब 10 दिन पहले उनकी शादी हुई थी, एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत। राणा मैदान पर अपनी टीम के साथ थे, शायद खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे थे। भाई आज जीत कर दिखाओ, वो कहते होंगे, जैसे रिपोर्ट्स में उनके दोस्तों ने बताया। लेकिन वो शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम बन गई। अचानक 2 से 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए। वे फैन लग रहे थे, युवा सामान्य कपड़ों में थे। उन्होंने राणा को रोका और सेल्फी मांगी। भाई एक सेल्फी हो जाए, शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये बहाना था उनके पास जाने का। राणा, जो हमेशा फैंस से मिलते थे, रुक गए। वे उन्हें पार्किंग लॉट की तरफ ले गए जहां कम लोग थे, और फिर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगी। पहले सिर पर, फिर चेहरे पर, पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 से 7 गोलियां, हर एक मौत का पैगाम। मैदान पर लोग पहले समझे पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त था और उत्सव का माहौल। लेकिन जल्दी ही चीखें गूंजी, अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। खिलाड़ी मैदान छोड़कर दौड़े, राणा जमीन पर गिर पड़े, खून से लथपथ। उनके दोस्तों ने तुरंत उठाया और मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी, कुछ देर बाद राणा की मौत हो गई। ये मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पंजाब के कबड्डी जगत पर एक बड़ा धब्बा थी। पुलिस को सूचना मिली और मोहाली के एएसएसपी हरमनदीप सिंह ने तुरंत जांच शुरू की। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे। लेकिन ये केस की शुरुआत थी जो गैंगवार की गहराइयों में उतरने वाली थी। राणा की मौत ने पूरे पंजाब को हिला दिया, क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक बदले की कहानी थी। राणा कौन थे? एक सामान्य परिवार से, लेकिन कबड्डी उनका जुनून था। वे खिलाड़ी से प्रमोटर बने, टूर्नामेंट आयोजित करते। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कबड्डी की तस्वीरें भरी पड़ी थी। शादी के बाद वे और खुश थे, लेकिन किस्मत ने पलट दिया। ये शुरुआत थी एक ऐसे केस की जो सिद्धू मूसेवाला की 2022 की हत्या से जुड़ती थी। पुलिस ने बताया हमलावर मोटरसाइकिल पर भागे और कोई तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई। दर्शकों ने बताया पहले लगा मजाक है, लेकिन गोलियां देखकर डर गए। ये दृश्य अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। मर्डर का तरीका इतना चालाक और क्रूर था, ये पंजाब के गैंगवार की क्लासिक स्टाइल लगता था। शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच जब टूर्नामेंट अपने चरम पर था, हमलावर आए। वे 2 से 3 लोग थे, मोटरसाइकिल पर, चेहरे ढके नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि वे फरार होने के भरोसे थे। उन्होंने राणा से सेल्फी के बहाने रोका, एक ऐसा बहाना जो आजकल आम है, लेकिन यहाँ मौत का जाल था। पुलिस के मुताबिक हमलावर राणा को पार्किंग लॉट की तरफ ले गए, जहां कम कैमरे और लोग थे। फिर अचानक फायरिंग हुई, गोलियां बेहद करीब से चलाई गई, पॉइंट ब्लैंक यानी बंदूक स्टाकर। रिपोर्ट्स कहती हैं 4 से 7 गोलियां लगी, ज्यादातर सिर और चेहरे पर। यह तरीका दर्शाता है हमलावर प्रोफेशनल थे,
कोई नौसिखिया नहीं थे। उन्होंने सिर्फ राणा पर नहीं, हवा में भी गोलियां चलाई। दहशत फैलाने के लिए दर्शकों ने बताया, आवाज सुनकर लगा पटाखे हैं, क्योंकि मैच जीतने पर लोग फोड़ते हैं। लेकिन फिर चीखें आई। ये दहशत का हिस्सा था, ताकि लोग भागें और हमलावर आसानी से फरार हो सके। हमलावरों ने कोई चीख पुकार नहीं की, बस काम किया और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भाग गई। राणा जमीन पर गिरे, उनके दोस्त दौड़े आए, राणा उठो भाई। शायद उन्होंने ऐसा पुकारा होगा, लेकिन राणा की सांसें थम रही थी। उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ देर इलाज चला, लेकिन राणा बच न सके। पोस्टमार्टम में कन्फर्म हुआ, मौत गोलियों से हुई है। ये तरीका गैंगस्टरों का था, तेज, सटीक और पब्लिक प्लेस पर, ताकि मैसेज जाए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी ऐसे ही हुई थी। दिन दहाड़े कार में गोलियां। यहां भी टूर्नामेंट में सैकड़ों लोग, लेकिन हमलावर बेखौफ। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद किए, जो जांच में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक विटनेस ने बताया, वे सेल्फी लेते हुए हंस रहे थे, फिर अचानक बंदूक निकाली। यह क्रूरता दर्शाती है, हत्या प्लान्ड थी, कोई इत्तेफाक नहीं था। केस में संदिग्धों की लिस्ट लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से गैंगस्टर लिंक से जुड़ी है। वारदात के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ, पंजाबी में लिखी, जिसमें बम्बिया गैंग ने जिम्मेवारी ली। पोस्ट थी, सभी को सत श्री अकाल। आज मोहाली सुहाना साहिल कबड्डी कप में राणा बलचौरिया की हत्या कर दी गई। मैं डोनी बाल, सगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खेवा, प्रभु दुसवाल और कौशल चौधरी इस मर्डर की जिम्मेवारी लेते हैं। यह आदमी जग्गू खोटी और लॉरेंस बिश्नोई के साथ हमारे खिलाफ काम करता था। इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को पनाह दी और खुद आदमियों का ध्यान रखा। आज हमने राणा को मारकर अपने भाई मूसेवाला का बदला ले लिया। यह काम हमारे मक्खन अमृतसर और डिफॉल्टर करण ने किया है। आज से मेरी सभी प्लेयर्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कोई भी जग्गू खोटी और हैरी टोट की टीम से न खेले और नतीजा वही होगा। हमें कबड्डी से कोई एलर्जी नहीं है, हम बस खोटी और हैरी टोट की कबड्डी में कोई दखल नहीं चाहते। ये पोस्ट बम्बिया गैंग से जुड़ी थी, जो दविंदर सिंह बम्बिया 2016 में एनकाउंटर में मारा गया, दोबारा शुरू की गई थी। गैंग अब ग्रुप्स में बटी है, जैसे चौधरी, समनगरीत, गोपी घनश्यामपुरिया, संदिग्ध नाम डोनी बाल, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, शूटर्स, मक्खन अमृतसर और डिफॉल्टर करण। ये लोग बम्बिया गैंग के मेंबर हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कट्टर दुश्मन हैं। बिश्नोई गैंग में जग्गू भगवानपुरिया खोटी और लॉरेंस बिश्नोई शामिल हैं, जो जेल में हैं, लेकिन बाहर ऑपरेट करते हैं। पोस्ट में आरोप है कि राणा ने मूसेवाला के कातिलों को पनाह दी और बिश्नोई गैंग के साथ काम किया। मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 में हुई, जिसमें बिश्नोई गैंग का हाथ था। पुलिस इन सब की जांच कर रही है। कोई डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये नाम मुख्य संदिग्ध हैं। राणा के दोस्तों ने बताया, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। पुलिस की मुख्य थ्योरी गैंगवार पर आधारित है। मोहाली एसएसपी हरमनदीप हंस ने कहा, हमलावर सेल्फी के बहाने पहुंचे, फिर फायरिंग की, गोलियां करीब से चली। केस में कई कमजोर कड़ियां हैं। पहले सोशल मीडिया पोस्ट क्या असली है, पुलिस वेरीफाई कर रही है, लेकिन फेक पोस्ट आम है। दूसरी कमजोर कड़ी, कई ने देखा लेकिन डर से बयान नहीं। तीसरी कमजोर कड़ी, सीसीटीवी कुछ फुटेज हैं, लेकिन हमलावरों की पहचान मुश्किल। चौथी कमजोर कड़ी, गैंग लिंक्स, राणा के बिश्नोई से कनेक्शन के सबूत कम है। पांचवी कमजोर कड़ी, राजनीतिक दबाव, आप गवर्नमेंट पर आरोप, जांच प्रभावित हो सकती है। छठी कमजोरी, समय, घटना हुई, सबूत इकट्ठा करने में वक्त। ये कड़ियां केस को कमजोर बनाती हैं। केस अटका है क्योंकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमलावर फरार हैं। गैंगवार केस में गवाह डरते हैं। राजनीति, सुखबीर सिंह बादल ने आपको ब्लेम किया है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ये दबाव जांच को स्लो करता है। सोशल मीडिया पोस्ट की जांच में टाइम लगता है। पंजाब में गैंग्स मजबूत है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सेक्शन 302 मर्डर, कोई अरेस्ट नहीं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। राणा का परिवार सदमे में है। अंतिम संस्कार हुआ। राजनीतिक बहस जारी है। कांग्रेस, अकाली दल आप पर हमला कर रहे हैं। गैंग्स चुप है, लेकिन टेंशन हाई है। कबड्डी टूर्नामेंट पर असर हुआ है। कई सवाल, राणा का बिश्नोई से असली कनेक्शन क्या है, पोस्ट असली या फेक, शूटर्स कहाँ हैं। दोस्तों, ये स्टोरी हमें सिखाती है, हिंसा कभी समाधान नहीं। गैंगवार से सिर्फ परिवार बर्बाद होते हैं। अगर आप युवा हैं तो खेल को खेल रहने दें, गैंग से दूर रहें, बदले की आग में मत जलें, शांति चुनें, क्योंकि जिंदगी एक है, इसे प्यार से जिएं। अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो
हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।